गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम निशांत कटारिया है। मैं पुणे में प्राइवेट जॉब करता हूँ जी। मैंने जैसे परिचय में बताया था कि मेरी इच्छा है कि मैं आपके जैसा एक उच्च श्रेणी का योगी बनूं, आपके जैसा तेज तर्रार और पावरफुल बनूं। तो आपने बताया था कि प्रकृति देवी से प्रार्थना करो, तो ईश्वर से तो प्रार्थना मैं हर रोज़ करता हूँ और प्रकृति देवी से भी मैंने प्रार्थना की है जी। और यहाँ पे भी जब साधक आपसे आध्यात्मिक लाभ के लिए अनुरोध करते हैं तो मेरा भी हृदय द्रवित हो जाता है और मुझे लगता है कि अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं उनको दे देता। तो अभी तो कुछ नहीं है मेरे पास देने के लिए, पर आगे जाके मैं दे पाऊँ और एक मार्गदर्शक बन पाऊँ, इसलिए इसके लिए मैं एक उच्च कोटि का योगी बनना चाहता हूँ। तो मेरा प्रश्न है ये है कि इसके लिए आपके जैसा तेज तर्रार और पावरफुल बनने के लिए अपने बल पे मैं कठोर परिश्रम और साधना तो करने के लिए तो तैयार हूँ। उसके अलावा आपने अपने जन्मों में जो जीवन सिद्धांतों को फॉलो किया है और उसके बल पे आज आप यहाँ पे है, तो उसके बारे में आप बताएं ताकि अन्य साधकों को भी लाभ हो और मुझे भी लाभ हो। कुछ चीज़ें मेरी पिछले जन्मों की गुप्त हैं, इतना खुल के नहीं बताता हूँ और गुप्त ही रहेंगी। कुछ गुप्त बातें हमारे शिष्य भी जानते हैं, ज़्यादा खुल के मैंने उनको भी नहीं बताया। मेरे जैसा योगी बनने के लिए तो कई जन्म लगेंगे, क्योंकि प्रकृति का सिद्धांत है कई जन्मों तक साधना जब करते हैं तब कहीं जा कर के अंतिम जन्म आता है। कई जन्मों तक साधना करते हैं लगातार, तब कहीं जा कर के अंतिम जन्म आता है। अंतिम जन्म के समय योगी पावरफुल होता है और उसे ज्ञान भी होता है। ज्ञान के आधार पर वो मार्गदर्शन करता रहता है। पावरफुल भी होता है क्योंकि सारी शक्तियाँ अंश रूप से उसे मिली हुई होती हैं। तो वो तो आखिरी जन्म के बीच में है। तो बहुत जब जन्म निकल जाते हैं, साधना करते रहते, जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, जब साधना करते हैं तब कहीं जा कर के आखिरी जन्म आता। दूसरे पूर्व काल में यानी युगों का हिसाब आ जाएगा। तो मेरे मार्गदर्शक बहुत ज़बरदस्त थे और गुरुजी मेरे भी मार्गदर्शक बहुत ज़बरदस्त हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैं पूर्व जन्मों की बात कर रहा हूँ। धुरंधर पुरुषों के साथ रहा हूँ, उस विषय में इतना खुल के और आपको कभी नहीं बताऊँगा, कुछ लेना देना भी नहीं होता है। तो पिछला ही हमारा बहुत मजबूत चला आया। ऐसा समझें कि किसी का बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा पहले से ही है, तो उसे फिर ज़्यादा परिश्रम करने के लिए नौकरी करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बैंक बैलेंस पहले से ही है, यानी पैतृक रूप से मिल गया। मगर ये अध्यात्म पैतृक रूप से नहीं मिलता। हमारा मतलब है पिछले जन्मों से लिए चले आए हैं, तो थोड़े से अभ्यास से आगे निकल गए। अगर किताब मेरी पढ़ें, मेरे शब्दों पर गौर करें कि मैं प्रकृति ने ही कहा था कि आपको योग का फल मिलने वाला है। दूसरे शब्दों में कि आपने वीडियो देखे होंगे, मार्केट में किताबें देखी होंगी या अन्य संतों का प्रवचन सुनिए। ऋतंभरा प्रज्ञा के विषय में इतना कोई खुल के नहीं बोलता, बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि उसने अनुभूति ही नहीं की, उसने वो अवस्था ही नहीं प्राप्त की। मैंने तो इसी विषय पर मतलब ढेर सारा बोला है, कहीं न कहीं लिखा भी है। तो मेरे जैसा बनने के लिए कई जन्म लग जाएंगे। कठोर अभ्यास करते रहे और कई जन्म लग जाएंगे। और भी है, बीच में जब मैं जीवन जी रहा था तो कई जन्मों तक मेरी शादी नहीं हुई, आश्रमों में रहा और ज़्यादातर उत्तराधिकारी रहा, यानी मार्गदर्शन किया। ठीक है। और तो और है, थोड़ा मैं बता दूं। मेरे शिष्य महाराष्ट्र में पूर्व जन्मों के हैं, ढूंढ निकाले। मैंने उनको थोड़ा सहायता की
मगर एक शिष्य ने मुझे तिरस्कारित कर दिया। ये बात 93 की थी। जब मैंने उससे कहा कि ऐसी सी बात है, उसने मुझे गुरु भाई थे, तो वो थोड़ा घूर के देखा, थोड़ा बुरा सा मुंह बनाया, उन्हें अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उस समय मैं ढीला ढाला रहता था, सब कुछ त्याग चुका था, कपड़े भी मेरे अच्छे नहीं होते थे, दुबला पतला सा था। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं पूर्व काल में उनका गुरु रह चुका हूँ। मगर मुझे उनका पूरा जीवन जो वर्तमान में जी रहे हैं, मुझे अब भी याद है। उस समय तो मैं नहीं बोला, मैंने अपने गुरु माता को बताया था कि वो है पूर्व जन्म में ऐसा रहा। माता जी भी नहीं बोली। फिर मैंने किसी को बताया कि देखो ये इस पद पर है, यही है, तो इस पद पर है, मगर इनके घर में हमेशा पैसों की परेशानी ही बनी रहेगी, थोड़ी गरीबी जैसा इनका जीवन यापन होगा। जबकि जो कमाते थे पैसे की कोई वर्तमान में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने पूर्व काल में कुछ किया था। हमारा मतलब था कि वो मेरे से मार्गदर्शन लेते और वो उन्हें सिखाता, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया और थोड़ी दूरी बढ़ा ली। मतलब कहने का, मैंने इस जन्म में अपने पूर्व जन्मों के शिष्यों को या जो मिले हैं, मैंने साधना सिखाई है, पिछले दिए हुए वचनों को पूरा किया है। अब ऐसा योगी बनने के लिए आपको भी ढेरों जन्म लेने पड़ेंगे और हर जन्म में आपको कठोर साधना करनी पड़ेगी। मैं अपने पिछले जन्मों के विषय में ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ। तब कहीं जाकर के इतना पावरफुल हुआ हूँ मैं। और जब मेरी मन, अगर मैं किसी साधक पर प्रसन्न हो गया तुरंत हाजिर, उसने साधना की हो या ना की हो। मैं प्रकृति के नियमों को, सिद्धांत को नहीं मानता, उठा के फेंक दिया, जा प्रकृति अपना देख, मेरा बिगाड़ जो बिगाड़ना है। क्या आपने समझा कुछ थोड़ा बहुत? हाँ गुरुदेव। ऐसा तेज तर्रार बनने के लिए कई जन्म आपको धारण करने होंगे, यानी ग्रहण करने होंगे, तब कहीं जाकर के आप हमारे जैसे बन पाएंगे। हाँ, फिर भी आशा ना तोड़िए, कभी ना कभी तो बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकते। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.